राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी का। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मैंने बताया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे शरण को ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय हैं। ढलना तो एक दिन है सभी को, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो जो रोज ढलने के बाद हर दिन उम्मीद से निकलता है। भक्ति में स्थित मनुष्य के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य किसी भी दोष नहीं करता, उसी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखता है, सभी जीवों में प्रति दया भाव रखने वाला, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, दुख और सुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला। जड़ भरत की कथा आती है। लोगों ने उनको बहुत सताया, परेशान किया, किंतु उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, बल्कि यह सोचते रहे कि इससे मेरे प्रकर्मों का नाश हो रहा है, यह भगवान का विधान है, इससे मेरा कल्याण ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन एवं बुद्धि में इसमें अपरिवर्तित किए हुए रहता है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय होते हैं। जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करता है और ना ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, अमहर्ष और भय से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सच्चे साधकों के लिए यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है कि भगवान ने कहा, कहने का तात्पर्य है कि सच्चे भक्त को इस संसार में इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस ना लगे, जबकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अकारण ही आपको सताना चाहेंगे, क्योंकि यह उनका स्वभाव है। हिरण, मछली और सज्जन कर्म से घाव, जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहते, फिर भी शिकारी, मछुए और दृष्ट लोग बिना किसी कारण के उनके दुश्मन रखते हैं और समय समय पर उन्हें दुख देते रहते हैं। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय होते हैं। किसी भक्त को तो भगवान के दर्शन की भी अपेक्षा नहीं होती। भगवान दर्शन दे तो आनंद और ना दे तो भी आनंद। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। जो मनुष्य ना तो कभी हर्षित होता है और ना ही कभी शोक करता है, ना ही कभी पछताता है और ना ही किसी चीज़ की कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठता हुआ, वह भक्त मुझको प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में मान और तथा अपमान में सम्मान भाव से स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव से रहता है और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। यह भगवान बनाना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य धन दौलत और अनुकूल परिस्थिति में प्रसन्न होता है तथा विपरीत और दुख की घड़ी में रोने धोने लगता है, किंतु एक सच्चा साधक सुख और दुख दोनों को प्रभु का प्रसाद मानकर प्रसन्न रहता है। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिनके मन सहित सभी इंद्रियां शांत हैं, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने आप पर गृहस्थी में बहुत आसक्त नहीं होती, ऐसे स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसे मैंने कहा गया है मेरे द्वारा, जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं।
संसार में ऐसा देखा जाता है कि लोग सत्संग तो करते हैं पर साथ साथ जाने अनजाने में कुसंग भी करते रहते हैं। संयम तो करते हैं पर कहीं न कहीं असंयम भी होता रहता है। साधना तो करते हैं पर असाधना भी चलती रहती है। जब तक साधना के साथ असाधना और गुणों के साथ अवगुण रहेंगे तब तक साधक की साधना और भक्त की भक्ति पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि गुण अवगुण और संयम असंयम उनमें भी पाए जाते हैं जो सच्चे साधक व भक्त नहीं हैं। इस जगत में पाप करना आसान है और पुण्य करना कठिन। लोग पुण्य तो बहुत करते हैं लेकिन पाप को छोड़ते नहीं, किंतु पुण्य को जितना फल मिलना चाहिए उतना ही नहीं मिलता। इसलिए इस विषय में हमें विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि हमारे व्यवहार और वृत्ति में कोई दोष हो तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोशिश करने के बावजूद भी दूर ना हो तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। सर्दी गर्मी, भय अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता से ये 6 बातें जिनके कार्य में विघ्न नहीं डालती, अर्थात उपयुक्त बातों से जो विचलित नहीं होता, निरंतर अपने कार्य को पूर्ति से लगातार करता है, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका की अनुष्ठा करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ को ही चुनता है, केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठा रहता, वह व्यक्ति पंडित और बुद्धिमान कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ या छोटा समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते हैं। विद्वान पुरुष किसी भी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो जाता है। बिना पूछे दूसरों के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। विदुर जी के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक नहीं करते और विपत्ति में पड़कर भी कभी घबराते नहीं। जो पहले ही निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करते हैं, कार्य को पूरा किए बिना बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और अपने चित्त को बस में रखता है, वही पंडित कहलाता है। हे भरतकुल, भूढ़ धृतराष्ट्र पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उत्पन्न उन्नति का कार्य करते हैं तथा साथ ही भलाई का भी काम करते हैं, और जो लोग दूसरे की भलाई करते हैं उनमें कोई दोष नहीं निकालते। जो आदर और सम्मान मिलने पर बहुत प्रसन्न नहीं होता, अनादर और तिरस्कार से संपत्ति नहीं होता, गड़गांजी के गुड़ के समान जिनके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सभी कार्यों को करने का ढंग रखने जानने वाला तथा जो सभी उपयोगों को जानता हो वही मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कभी रुकती नहीं, जो अनोखे ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण तथा प्रतिभाशाली होता है तथा ग्रंथ के तात्पर्य को भली भांति समझता है, वही पंडित कहलाता है। जिनकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या तथा जो सृष्टि पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पाने के योग्य है। जो लोग अनपढ़ और गंवार होते हुए भी स्वयं पर गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा जाता है। विदुर जी हमें सचेत करते हैं कि हम सबको उपरोक्त बातों से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।